हमेशा उन्हीं के रूम में उन्हीं के साथ में रहते हैं, हमेशा उनसे बात करते हैं। ना तो हमसे बात करते हैं, ना तो मेरे साथ में रहते हैं। जब मैं ससुराल में अपने जाती हूँ, वहाँ पे मतलब रहती हूँ, तो मेरे रूम में अगर आते हैं तो जो अपनी तीनों बच्ची को मेरे रूम में भेज देती है। अच्छा, जब भी जो आपके हस्बैंड आपके रूम में आते थे तो जो आपकी जेठानी है अपने बच्चों को भेज देती थी? हाँ, साथ में रहते हैं, रात में वहीं पे सब लोग सोते थे, रहते थे वहीं पे। अच्छा, और जो है वो जा करके आपके जो है जो जेठानी उनके रूम में आपके पति रहते थे? आप हाँ, हमेशा रहते हैं, वहीं पे रहते थे, हमेशा उनके साथ में रहते थे। हमें जब मैं देखती तब रहते थे। फ़ोन पे बात करते हुए देखती तो मैं कुछ नहीं बोल पाती, देखते हुए जो अगर इनसे पूछती कहाँ पे बात कर रहे थे, बोले करेंगे, क्या करोगी, ऐसे? हाँ ऐसे। आप कहीं भी अगर हो, हमको देख रहे हैं तो आप कहीं भी हो, आप आ जाइए। अगर हमको नहीं रखना चाहते नहीं मत रखिए, हम कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आप आंखों के सामने आ जाइए। बस मेरे माथे पे कलंक का टीका मत लगवाइए आप। मैं आपसे हाथ जोड़ के बात भी रहता था, तभी मुझसे कभी वो नहीं बात, ना तो बात किए, ना तो अपने साथ में हमको रखा। अच्छा अच्छा। 6-7 महीने से वही जो हमको मतलब या दिखावा वो कर रहा है या उसके मन में क्या वही जानेगा। इसमें भी आपको जैसे रियल प्रेम मोहब्बत नहीं दिख रहा है, इसमें भी छल कपट आपको लग रहा है। अच्छा, जैसे शादी के पहले दिन जब जाते हैं तो क्या कुछ पति आपके बातचीत करते हैं, कुछ बात बताते हैं, तब आपको कुछ संदेह होता है कि घर परिवार कैसा है? कुछ नहीं बताए थे, बोल रहा कि जैसे हम कहेंगे वैसे रहना। तो जैसे बोल रहा था उसी तरह हम रहे थे। ना तो घर में हम झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, ना तो किसी से फालतू बातें कर रहे थे। हम घर का काम जितना था जिम्मेदारी के साथ हम निभा रहे थे, लेकिन तब भी ये लोग हमको नहीं रखना चाह रहे हैं वहाँ पे। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अम्बेडकर नगर जिले के अंदर, और हमारे बगल में जो आप देख रहे हैं इनका नाम पिंकी विश्वकर्मा है। और इनकी शादी जो है लगभग 4 वर्ष पहले होती है। और इनकी शादी जिनसे होती है उनका नाम जो है चित्रसेन विश्वकर्मा है। और शादी के बाद से इनके जीवन में आज तक इनको ये नहीं पता चला कि सुख क्या चीज़ होता है। लोग बहन बेटियों की का शादी विवाह करते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हों और ससुराल में जा कर के हमारी बेटियां खुशहाल रहें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब से शादी हुई इनका जो गुजर बसर है, एक भाई है जो कि मजूरी धतूरी करके पूरे परिवार का पेट पर्दा चलाता है। साथ ही साथ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आकर के देख सकता है, ये वृद्ध माता पिता की सेवा भी करते हैं। माँ को भी फालिज मार चुका है, पिता को भी जो है तमाम तकलीफ़ें हैं। ये बगल में देखिए बुढ़ी माता पिता हैं। और ऐसे में माता पिता की सेवा करते हुए बहन का भी जो है खर्चा जो है मजदूरी करके भाई जो है निर्वहन करता है। और ऐसे में इनके साथ एक घटना ये घटती है कि जो इनके पति हैं चित्रसेन विश्वकर्मा, जिनका घर जो है हसवर में पड़ता है, थाना हसवर है, जिला अम्बेडकर नगर। और ऐसे में मौके से लगभग 5 अगस्त 2026 से ये बम्बई से आते हैं और वहाँ से 4 अगस्त को बम्बई से चलते हैं। और इसके बाद पता ये चलता है कि इनका मोबाइल नंबर बंद हो जाता है और ये पूरा परिवार परेशान है, क्योंकि ये उनकी पत्नी है। भले ही वो मानते जानते ना रहे, लेकिन इनके पति थे, एक आसरा थे, एक सहारा थे। और ऐसे में जो है उनका गायब हो जाना इस परिवार के लिए बड़ी दुखद बात है। और कुछ इनके जीवन में ऐसी घटना घटी है कि शादी के बाद से इनको जो है ससुराल में रहने को नसीब नहीं हुआ। ये जो है अपने आप को खुद में जो है मायके में बहन बेटियां, लोग कहते हैं कि 100 बहू को रखा जा सकता है लेकिन एक बेटी को घर में नहीं रखा जा सकता है। और इनके पिता की भी तबीयत ख़राब, माँ की भी तबीयत ख़राब। ऐसे में अकेला भाई जो है किस तरीके से पेट पर्दा चला रहा है वो तो ये परिवार ही जानेगा। आइए हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या कुछ पिंकी के साथ हुआ जो इनके जीवन में अभी तक शादी के बाद सुख और अमन मिला नहीं। क्या नाम है आपका? पिंकी। शादी आपकी कितने दिन पहले? 2022 में हुई थी। 2022 में? 5वां साल चल रहा है। अच्छा, 5वां साल चल रहा है। तो शादी के बाद जाते हैं तो वहाँ पर ससुराल में क्या माहौल रहता है? ससुराल में पहले गए थे तो मतलब थोड़ा बहुत लग रहा था कि सब लोग माने जाएंगे। फिर दोबारा गए, सब लोग मेरा जो जेवर वर था सब लोग ले लिए वहाँ के ससुराल वाले। अच्छा, कौन लिया? जो आप? उनकी भाभी ली हैं। अच्छा, जो आपके पति की भाभी है चित्रसेन? हाँ, उनकी भाभी ली हैं। अच्छा, वो आपका गहना उना सब वही रखी? वही रखी हैं। तो क्या बोली कि हमको दे दो, हम रखते हैं? हाँ, वही रखी थी। बोली कि मतलब मेरे अलमारी में था। उसके बाद मैं यहाँ से गई, मेरे जो छोटे वाले देवर थे और मेरे पति थे, अलमारी में से निकाल के दोनों लोग, मतलब एक लोग खड़े थे, एक लोग निकाल रहे थे, ले लिए दोनों लोग ले लिए। हाँ, यानी कि आप समझिए शुरुआत से ही इनका जो जीवन रहा ससुराल में, आखिर में इनका गहना था तो इनकी जो है ठीक है,
अगर जो है वो भाभी हैं, प्यार मोहब्बत से आप नहीं सुरक्षा कर पा रही हैं, लोग प्यार मोहब्बत से रखते भी हैं जिम्मेदारी, लेकिन इनको जो है अगर गहना रख लिए, लेकिन यहाँ पर इनको मायके में रहने की क्या ज़रूरत थी? तो फिर जो है उसके बाद कैसा व्यवहार करने लगे वो लोग? फिर उसके बाद वहाँ से मैं चली आई थी, मतलब तबीयत खराब रहता है, दवा वाला लोग नहीं करवाते हैं, ना तो हमको कुछ साबुन निरमा देते हैं ये लोग जो है, कुछ खर्चा नहीं देते? कुछ नहीं खर्चा देते हैं। वहाँ पर? अगर मैं अपने पैसे से मंगवा लेती तो घर वाले पूरा टॉर्चर करता है, ये छोटा वाला जो उसका भाई है उसकी भाभी मिलके सब लोग टॉर्चर करते हैं बार बार हमको। अच्छा, किस बात को लेकर के टॉर्चर करती थी? मतलब ये ऐसे रहती है वैसे रहती है, रहने लायक नहीं घर में है। कुछ आरोप भी लगाती हैं आपके ऊपर? आरोप लगाती हैं, आरोप लगा रही थी। जो मेरे पति हैं वहाँ मुंबई में रहते हैं, जब मैं वहाँ पे जाती हूँ, एक बार वहाँ पे गई थी, मेरे पति नहीं थे घर पे। अच्छा। तो बोल रही थी कि जो है कि छोटे वाले भाई साहब के साथ में रहने के लिए बोलती है, देवर के साथ आरोप लगा रही थी। अच्छा अच्छा, मतलब जो आपके छोटे देवर हैं, मतलब वो आपकी जो जेठानी है, वो बोल रही थी इनका इनसे जो रिलेशन है। हाँ, आपके मेरे पति पति को भड़का रही थी। अच्छा। पति को मतलब उनकी जो भाभी हैं हमेशा उनको चढ़ाती हैं अच्छा, कि दोनों लोगों में हमेशा मतलब बने ना। हाँ। तो क्या जो आपके पति हैं आपकी भाभी को बहुत ज़्यादा मानते हैं क्या, जो आपकी जेठानी? हाँ, अच्छा। तो क्या हमेशा उन्हीं के रूम में उन्हीं के साथ में रहते हैं, हमेशा उनसे बात करते हैं। अच्छा। ना तो हमसे बात करते हैं ना तो मेरे साथ में रहते हैं। जब मैं ससुराल में अपने जाती हूँ वहाँ पे मतलब रहती हूँ तो मेरे रूम में अगर आते हैं तो जो अपनी तीनों बच्ची को मेरे रूम में भेज देती है। अच्छा, जब भी जो आपके हस्बैंड आपके रूम में आते थे तो जो आपकी जेठानी है अपने बच्चों को भेज देती थी? हाँ, साथ में रहते हैं, रात में वहीं पे सब लोग सोते थे, रहते थे वहीं पे। अच्छा। और जो है वो जा करके आपके जो है जो जेठानी उनके रूम में आपके पति रहते थे? आप हाँ, हमेशा रहते हैं वहीं पे रहते थे, हमेशा उनके साथ में रहते? उनके साथ में रहते थे। हमें जब मैं देखती तब रहते थे। फ़ोन पे बात करते हुए देखती तो मैं कुछ नहीं बोल पाती, देखते हुए जो है। अगर इनसे पूछती कहाँ पे बात कर रहे थे, बोले करेंगे क्या करोगी, ऐसे? हाँ, ऐसे बोल रहे थे, करेंगे क्या करोगी। घर में घर परिवार सब लोग, अगर वो लोग परिवार है मैं भी तो परिवार हूँ उनका। जी। लेकिन मुझसे कभी नहीं वो बात करता था, ना घर पे रहती थी तभी नहीं फ़ोन पे बात करता था, अब यहाँ आ जाती थी तभी नहीं। इतना तो खर्चा मुझे देता था वो, एक पैसा नहीं देता था। तो खर्च जो है आपका वो भाई मजदूरी करके जो है यहाँ पर मेरा भाई देता था मजदूरी करके। और जब तबीयत खराब हो जाता तो मेरा भाई दवा करवाता था। बोल रहा है यहाँ से जाओ, कौन है यहाँ पे। मेरी सासू माँ तब थी जो है, बोली कि यहाँ पे कौन तुमको दवा करवाएगा, जाओ यहाँ से। जी। तबीयत खराब हुआ फिर मैं यहाँ अपने मायके चली आई, मेरा भाई दवा करवाया। अच्छा, यहाँ पर भी जो है मायके की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। आपके जो मम्मी पापा उनकी भी तबीयत? मम्मी हमेशा 3 बार ब्रेन हेमरेज का अटैक आ गया मम्मी को। अच्छा, 3 बार? हाँ, 3 बार। अच्छा। पापा का एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन वाली नस फट गई थी, उनका दवा चल रहा था, याददाश्त चली गई थी। जी। वो भी बच्चों जैसी हरकत करते हैं। मम्मी पापा दोनों लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल मेरा एक छोटा भाई है वही सब कुछ करता है। जी। अच्छा, भाई आपके छोटे हैं? हाँ, मजदूरी करके वही पूरे मजदूरी करके पूरा मेरा भी खर्चा देखता है, मम्मी पापा का देखता है। एक छोटी वाली बहन है उसको पढ़ाता लिखाता है। जी। और आपके पति कुछ मतलब नहीं रखते हैं? कुछ नहीं मतलब रखते हैं। अच्छा, 4 साल हो गए शादी में, बीच में कुछ आपको मान जान भी रहे थे कुछ ऐसा? हाँ, बीच में जो 2 बार पंचायत हुआ उसमें मतलब बोला है एक बार कि ले चलेंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है कि 4 तारीख को डेट डाला था लेके आएंगे, जो नहीं ले गया। उसके बाद फिर 4 तारीख बीता, 10 तारीख बीता, 1 महीना बीत गया जो है। फिर बीच में उनकी माताजी एक्सपायर हो गई, तो घर पे वो था। फिर चुपके से चला गया मुंबई जो है। और फिर घर जब यहाँ से मैं फ़ोन की, पता लगाई कि कहाँ पे हैं वो, तो बोल रहे हैं घर वाले, उनकी भाभी बोल रही हैं, बहन उनकी बोल रहे हैं, उनके भाई साहब बोल रहे हैं कि वो नाथनगर गए हैं और थे वो मुंबई पे। अच्छा। जब उनकी माताजी का तबीयत खराब हुआ घर पे, तब वो मतलब अपनी बहन को लेकर मुंबई से आए। अच्छा। और घर वाले झूठ बोल रहे थे कि नाथनगर में है। अच्छा, नाथनगर। हाँ। अच्छा, पहले भी झूठ बोलते थे? पहले भी झूठ बोलते थे। अच्छा अच्छा। अब की बार जब गायब हो जाते हैं जो है ये 4 तारीख को जो है, तो इसके बाद वो लोग क्या बोले? उसके बाद ये लोग बोले कि जो है कि हमको नहीं पता है, तुम जानो। तो अगर मेरा भाई नहीं मिलेगा तब तुम लोगों को बताएंगे। मेरे भाई को वो लोग धमकी दे रहे हैं, उनको और खुजवाना चाहिए साथ दे के जो है। मेरे भाई को और धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। आपके भाई को धमकी भी दे? हाँ, मेरा भाई अकेला कहाँ पे जाएगा, खोजा बहुत ढूंढ रहा मेरा भाई, और हम दोनों लोग खोज रहे हैं, लेकिन कोई नहीं खुजवा रहा है उनके घर में। केवल उनका एक बड़ा भाई है, वही साथ में जहाँ बुलाया जाता है वहीं पे जाता है। और इनके मतलब जिनके साथ में रहते थे मेरे पति, जिनके घर में साथ में भैया भाभी हैं, वो लोग नहीं खुजवा रहे हैं। मेरे भाई को उल्टा धमकी देते हैं। मेरा भाई अगर पूछता है वहाँ पे जाके
कि मिले, कुछ पता चला तो वो लोग धमकी दे रहे हैं मेरे भाई को। उन लोगों को खुजवाना चाहिए अगर पता हो कहीं पे। मतलब ढूंढवा नहीं रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि इनके पति गायब हैं 4 तारीख से, और जहां पर उनको ढूंढना चाहिए वहां पर इनके भाई को धमकाया जा रहा है कि जो है आप लोगों ने गायब कर दिया। ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे। बस केवल 6-7 महीने से मुझसे बात कर रहे थे, जो भी खर्चा था और दे रहे थे 1000-2000, अपने घर वालों से पूरा बता रहे थे, सब कुछ मुझसे बोल रहे थे। हम किसी से नहीं बता रहे हैं, घर वाले से बता रहे थे। वो अगर दे रहे थे हम हमको यहाँ पे रखें, अपने पास में नहीं रख रहे थे, दे रहे थे, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जी, अब शादी किए थे वैसी जिम्मेदारी तो आपकी पूरी बनती है। आखिर में मायके रहना ही बड़े शर्म की बात है। आप पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? लेकिन जो भी पैसा पहले कमाते थे, 2-4 महीने से कुछ दे रहे थे, पहले जो कमाते थे वो पैसा किसको देते थे आपको पता था? अपनी भाभी को, अपने भाई को देते थे। सब उसी को देते थे, भैया भाभी को। मम्मी को भी अपने नहीं देते थे, वो अपने भैया भाभी को देते थे। पूरी जितना बात सब कुछ रहता भैया भाभी से अपने शेयर करते थे। अच्छा अच्छा। मुझसे कोई भी बात, मतलब मेरा कुछ अगर पति पत्नी का बात भी रहता था तभी मुझसे कभी वो नहीं बात, ना तो बात किया ना तो अपने साथ में हमको रखा। अच्छा अच्छा। 6-7 महीने से वही जो हमको, मतलब या दिखावा वो कर रहा है या उसके मन में क्या है वही जानेगा। इसमें भी आपको जैसे रियल प्रेम मोहब्बत नहीं दिख रहा, इसमें भी छल कपट आपको लग रहा है। अच्छा, जैसे शादी के पहले दिन जब जाते हैं तो क्या कुछ पति आपके बातचीत करते हैं, कुछ बात बताते हैं, तब आपको कुछ संदेह होता है कि घर परिवार कैसा है? कुछ नहीं बताए थे, बोल रहा कि जैसे हम कहेंगे वैसे रहना। तो जैसे बोल रहा था उसी तरह हम रहे थे। ना तो घर में हम झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, ना तो किसी से फालतू बातें कर रहे थे। हम घर का काम जितना था जिम्मेदारी के साथ हम निभा रहे थे। लेकिन तब भी ये लोग हमको नहीं रखना चाह रहे हैं वहाँ पे। इन लोगों के मन में क्या है यही लोग जानेंगे। अब पंचायत में भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे? पंचायत हुआ उसमें भी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि नहीं छोड़ेंगे। बोल रहा कि हम रखेंगे सबके सामने। तो अच्छा, ये जो गायब हुए हैं 4 तारीख से, जो है आप उनका फ़ोन लगाती हैं? कुछ फ़ोन लगाती हूँ मैं, बार बार फ़ोन लगाती हूँ। आज तक उनका फ़ोन 5 तारीख 4/28 से बंद है, तब से आज तक उनका फ़ोन लगा नहीं। अच्छा। और हम लोग, मेरा भाई और मैं दोनों लोग ढूंढ भी रही हूँ, इधर उधर जाके एप्लीकेशन भी डाल रही हूँ। अकबरपुर ज़िले पे जाके, रेलवे स्टेशन पे जाके, सब जगह हम जाके SDM किया। और जो उनका घर परिवार नहीं ढूंढ रहा, केवल आप लोग नहीं ढूंढ रहे हैं। उन लोगों से पूछा जा रहा है तो वो धमकी दे रहे हैं। केवल हम लोगों को साथ देके उनको खुशवाना चाहिए। लोग खोज नहीं रहे हैं वो लोग। समझिए कि रोते रोते इस बहन जी के आँख के आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि 4 वर्षों से संकट को झेलना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में वो खोए हुए हैं। देखिए उनका फ़ोटो है, इनका नाम है चित्रसेन विश्वकर्मा। हम फोटो जो है पोस्टर पर भी लगा देंगे। ये चित्रसेन विश्वकर्मा है, और जिस भाई बहन को ये कहीं दिखते हैं, एक मानवता, एक इंसानियत, अगर ये धोखाधड़ी से गायब है या इनके साथ कुछ घटना घटी, आपको क्या संदेह लगता है कि इनके साथ कोई अनहोनी घटना घटी है या लोग साजिश के तहत इनको गायब कर दिए हैं? आपके पति आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, आपको क्या संदेह लग रहा है मन में? हमको लग रहा है कि इनके घर वाले अगर जान रहे हैं तो बता दें। जो है अगर हमको नहीं रखना चाह रहे हैं लोग तो भी ठीक है, हम नहीं रहेंगे वहाँ पे। ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई रहेगा नहीं। लेकिन अगर जान रहे हैं तो क्यों गुमराह कर रहे हैं? हम लोगों को बता दे, कहाँ हम ढूंढने जाएंगे उनको। मेरा भाई एक हम मम्मी पापा को देखेगा या हमको देखेगा या अपना खर्चा देके कहाँ पे जाएगा? वो मजदूरी करेगा, हम लोगों का पेट पर्दा चल रहेगा, कैसे ढूंढेगा कहाँ? अगर इन लोगों को पता हो, हम केवल ये लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लोग बता दें। बस हमको ना ही रखना चाह रहे हैं, ना रखें हमको। अब तक तो मैं सोच रही थी कि ठीक है, जैसे भी है सब कुछ ठीक है। हम इन लोगों को इतना होने के बाद भी अपना समझ रही थी, लेकिन ये लोग हमको अपना नहीं समझ रहे हैं। ना समझे, लेकिन जहाँ कहीं भी हो बस केवल बता दें ये लोग। ये नहीं तो ये लोग ढूंढवाएं, हम कहाँ पे जाएंगे? अगर ये वीडियो आपके हस्बैंड देख रहे हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं भी अगर हो, हमको देख रहे हैं तो आप कहीं भी हो, आप आ जाइए। अगर हमको नहीं रखना चाहते नहीं मत रखिए। हम कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आप आंखों के सामने आ जाइए। बस मेरे माथे पर कलंक का टीका मत लगवाइए आप। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे और आपके पूरे परिवार से कर रहे हैं, आपके बहन और आपके भाभी, आपके भाई, सभी लोगों से कर रहे हैं। कहीं भी होइए, आप घर पे आ जाइए। बस मत रखना चाह रहे हैं हमको, मत रखिए। ज़बरदस्ती हम नहीं रहेंगे। आपसे पहले भी मैं बोल रही थी कि हम ज़बरदस्ती नहीं रहेंगे। आप समझ लीजिए चित्रसेन, अगर आप कहीं पर हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पत्नी का कहना है, पिंकी का कहना है, सोशल मीडिया के जरिए कह रही हैं, वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं, अगर आप नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप माथे पर मत कलंक लगाइए हमारे भाई के या हमारे ऊपर कि आप लोगों ने गायब कर दिया है। आप फ़ोन करके संपर्क कर लीजिए। आप सुलह से, समझौते से
ठीक नहीं रखना चाह रहे हैं, आप तलाक दे दीजिए, जो कानूनी सिस्टम है आप एक पंचायत रख दीजिए, उसमें आप कह दीजिए साफ साफ हमारी आपसे नहीं जमेगी। और वैसे शादी विवाह तो 7 जन्मों का होता है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है अगर शादी कर लिया जाए तो उससे 7 जन्मों तक रिश्ता निभाया जाता है। लेकिन आपने तो 7 जन्म क्या, आपने 7 महीने तक भी इनसे रिश्ता आपने जो है कायम सही तरीके से नहीं रखा। लेकिन भगवान करे कि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो। इस परिवार का संदेह है कि आपको जो है साजिश के तहत जो इनकी जेठानी है या घर परिवार है उन लोगों ने आपको गायब कर दिया है। तो कम से कम आप मानवता के जरिए, इंसान साथ में कुछ लेकर के जाता नहीं। अगर एक आंसू आप इनके जो देख रहे हैं, अगर इनके जो आंसू हैं, दर्द है, पीड़ा, अगर किसी को आप रुला रहे हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख नहीं पाएंगे और इस जीवन में मरना एक दिन निश्चित है। तो आप ऐसा मत कीजिए कि किसी की आत्मा रोए। और यहाँ पर देखिए इनकी माता जी हैं, थोड़ा सा हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, क्या कुछ हुआ जो है, जो बेटी आपकी रो रही है? अब वही खातिर रोवत है, अब कहीं करे परी। हाँ, हम मौका दें, अब अपन भाई खोजें, कहाँ पर हमारा भाई हमें ई सब ना खोजा जाता, हमारा लड़का कहाँ खोजी है। आपके लड़के के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ करवा दिया। हाँ, ये हमारे लड़का के ऊपर आरोप लगौले हैं कि ई कुछ करवा देना जवन है, मारे की धमकी देना। आपके बच्चे को मारने की धमकी देते हैं जवन है। हमारा लड़का कहाँ खोजे जाइ है, अकेला हमें मजूरी करे न, मजूरी के क्या अपना बलवार देखत हमें जवन है। देखिए वही माता जी हैं जिनको पिंकी ने बताया 3 बार ब्रेन हेमरेज हो चुका है। हम इनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो भी इस वीडियो को देखेंगे, पिंकी की बातों को आप देखेंगे, ये आंसू ऐसे नहीं बह रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि ये अंदर की पीड़ा है, ये एक बहन बेटी की दर्द है। जोगी जी कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी जी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर इस तरीके से हमारे समाज में बेटियों को सताया जा रहा है, अगर इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये बड़े दुख की बात है। तो हमारा जो है निवेदन है शासन प्रशासन से भी कि अगर ये लोग अपनी कुछ मांग को रखते हैं तो इनका मदद किया जाए, इनका सहयोग किया जाए। हाँ, अगर इनका घर बसता है, अगर वो लोग प्यार से रखते हैं, जो चित्रसेन विश्वकर्मा है, अगर प्यार से आप रखते हैं तो इनको रख लीजिए। अगर नहीं रखना चाह रहे हैं, या जैसा इनका कहना है, पिंकी का कहना है कि आप जो है भाभी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए। चित्रसेन जी, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आपका पैसा और जवानी है तभी तक दूसरा कोई काम आएगा, और जिस दिन बुढ़ापा आएगा उस दिन अपनी पत्नी ही काम आती है। और तमाम लोग ऐसे अयासी में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, आज तक सुख और चैन पाए नहीं। तो पत्नी से हमारा एक गुजारिश है कि ऐसा मत कीजिए। अगर आपने शादी विवाह किया है, ऐसा नहीं कि इन्होंने भाग करके शादी की है, जो हिंदू रीति रिवाज होता है, बारात लेकर के आप आए, इन्होंने शादी विवाह किया है, तो आप जो है खुशी खुशी कोशिश कीजिए। एक मानवता इंसानियत के नाते हम लोगों का एक फ़र्ज़ है कि आपसे हम निवेदन करेंगे कि एक बहन के जो आंसू बह रहे हैं, इसकी कीमत कोई चुका नहीं पाएगा। आज पिंकी आपसे रो रो करके कह रही हैं कि अगर पति महोदय आप नहीं रखना चाहते हैं तो खुशी खुशी आप छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोगों के माथे पर एक कलंक मत लगाइए, क्योंकि तमाम घटनाएं ऐसी घट जाती हैं। हम प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं कि लोग उसको गायब कर देते हैं, घर वालों को परेशान किया जाता है बिना सबूत के, बिना। क्योंकि आजमगढ़ में एक घटना घटी थी, एक जो है औरत गायब हो जाती है और उसके घर परिवार को सताया जाता है, जेल में किया जाता है, और 7 साल के बाद वो इटावा में मिलती है। आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से देखा था इस वीडियो को। तो इस तरीके से भी तमाम घटनाएं हैं कि लोग जो है झूठे में भी फंसा देते हैं। तो ऐसे में इनके जो मामले को जांच किया जाए। ये जो चित्रसेन है, मैं फ़ोटो लगाऊंगा, हमने पहले भी फ़ोटो दिखाया है। अगर इनको किसी भी भाई बंधु या बहन को ये व्यक्ति दिखता है तो हमारा निवेदन है कि आप लोग फ़ोन कीजिएगा। इनके भाई का नंबर है, आप लोग फ़ोन करेंगे जो है, ये नंबर जो है, देखिए इन्होंने गुमशुदगी का पर्चा भी छपवाया है। ये देखिए, ये गुमशुदा हैं, इनके भाई परेशान है कि किसी तरीके से हमारे बहन का सुहाग मिल जाए, क्योंकि एक हर भाई सोचता है कि हमारी बहन सुखमय रहे। और इस पे देखिए नंबर है, और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये बीच वाला जो इनके भाई का नंबर है, जो 8928040919, इस नंबर पर कॉल करेंगे। बाकी और भी नंबर है जिसको आप जो है देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, आप किसी भी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और मैं देहाती रिपोर्टर अपने चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता बंधु हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, इस बहन का अगर सुहाग मिल जाता है तो आप लोग फ़ोन करेंगे या जो है कमेंट करके बताएंगे, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से 1000 रुपये का इनाम दूंगा। ये मेरा जो है, मैं जो सोशल मीडिया के जरिए देहाती रिपोर्टर चैनल चलाता हूँ। अगर मैं कहीं पे जाती हूँ एप्लीकेशन डालने के लिए, एसडीएम के यहाँ या डीएम के यहाँ, तो एक एसडीएम और डीएम लोग यही बोलते हैं
या महिला हो या जेंट्स हो, जो यही लोग यही बोलती हैं कि उनके हो सकता है उनके घर वाले इस हैसियत के लिए गायब कर दिए हों। अब कहाँ पे हैं, कैसे हैं, आप कहीं भी हों, या आप उनके घर वाले हों या मतलब मेरे पति कहीं पे हों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी हो चले आइए, बस नहीं रखना मत रखिए हमको, हम नहीं ज़बरदस्ती आपके साथ रहेंगे। अब तक तो मैं सोच रही थी कि अपनी गलती को आप एहसास कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो रहा है आप ही लोग जानेंगे। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम तो आप लोगों के ऊपर विश्वास किए हैं, लेकिन कहीं भी मैं जाती हूँ एप्लीकेशन डालने के लिए सब लोग यही बोलते हैं कि हो सकता है इस हैसियत के लिए ये लोग गायब कर दिए हों तुम्हारे पति को। जी। क्योंकि जिस भी अधिकारी के पास जाते हैं उनका ही कहना है, इनकी कहानी के हिसाब से, कि हो सकता है कि हक हिस्सा लेने के लिए इनके पति को उन्होंने गायब कर दिया हो, उस घर परिवार के लोग। लेकिन मामला सब कुछ संदिग्ध है, जो कुछ भी है हम फिर से निवेदन करेंगे और फिर से हम बता दें कि अगर कोई भी भाई बंधु देखता है चित्रसेन विश्वकर्मा को, फोटो जो हम लगाएंगे पोस्टर पर, इसमें भले ही साफ ना हो, हम फोटो साफ लगा देंगे, इनके शादी वाला फोटो लगा देंगे। आप लोग तुरंत कॉल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से बता दूं कि 1000 रुपये का इनाम देहाती रिपोर्टर चैनल की तरफ से उस भाई बंधु को मिलेगा जो इस वीडियो को शेयर करेगा, जो इस मतलब कि शेयर कर कीजिए, जो भी पता बता देगा चित्रसेन का। क्योंकि जिस तरीके से बहन आंसू बहा रही है, ये देख करके कलेजा फट जा रहा है कि आखिर में बहन बेटियां आज भी हमारे आज़ाद भारत में अगर इस तरीके से घर में बैठ करके आंसू बहा रही हैं तो आज आज़ादी का क्या मतलब है। आज 15 अगस्त है, लोग खुशियां मना रहे हैं कि हमारा भारत देश आज़ाद है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसी बहन बेटियां, यही बहन बेटियां कभी झांसी थी भारत को आज़ाद कराने में, तमाम बहन बेटियों ने अपने खून तक बहा दिए। और आज इस आज़ाद भारत में अगर इस तरीके से बहन बेटियाँ घर में रो रही हैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारा फिर से उस परिवार से निवेदन है, जो इनके हसौर वाले उनसे निवेदन है कि आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि परिवार को बसाइए, इनको अपना घर परिवार हक हिस्सा मिलना चाहिए ताकि इनको मायके में गुजारा ना करना पड़े। क्योंकि मायके में तमाम ताने भी सुनने पड़ते हैं पास पड़ोस के कि अगर ऐसे ना होता तो आज जो है तो अपने घरे रहतू। बेशक लोग अच्छे हों, क्योंकि सामाजिक ताना भी तो सुनना पड़ता है, हमको बहुत ताना सुनना पड़ता है, लेकिन हम अपने ससुराल वालों की बुराई कभी यहाँ पे मायके में नहीं करती हूँ, लेकिन अगल बगल वाले फिर भी जान जाते हैं। हम कभी अपने इतना सब कुछ हुआ, पंचायत हुआ, सब कुछ हमको रखना नहीं चाह रहा था, या घर वाले कुछ भी हमको टॉर्चर किया। अपने मायके में मैं कभी नहीं बताई, अपने ससुराल वालों को कभी बुराई मैं नहीं की यहाँ पे आके, लेकिन ये लोग पता नहीं किस दिमाग के हमको रखना नहीं चाह रहे हैं। अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है तभी हमको सब लोग बताइए, हमको समझाइए मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन मेरे पति को मेरे सामने ले आइए आप लोग। हम आप लोगों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अपने ससुराल वालों से। जो जनता देख रही है, जो वीडियो देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, एक बार उनसे आप कह दीजिए। जो लोग देख रहे हैं, हम इन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी आप लोग देखिए, बस आप लोग उनको मतलब बुलाइए, बताइए कि यहाँ पे ऐसी बात हो गई है। फ़ोन करके जो है आप सूचना दे दीजिएगा। और हर घर में बहन बेटियां हैं, और एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं और चित्रसेन विश्वकर्मा को जो है मिलवा देते हैं। और हमारा जो है यहाँ के थाने से जो प्रशासन के लोग हैं उनसे भी निवेदन है, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बहन की जो है मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि ये आंसू ना बहा पाएँ। बहरहाल प्रेम तो ज़बरदस्ती से नहीं लाया जा सकता है, लेकिन कुछ कानून ऐसे संविधान बने हैं कि बहन बेटियों को सुरक्षा दिलाया जा सकता है। बाकी जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।